हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो अकेडमी के सीज़न 3 का 3rd एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने पिछले वीडियो में पोल दिया था जिसमें टोक्यो गूल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो कुछ ही दिनों में उसका पहला एपिसोड आने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास बीवी सुबह 5 बजे ग्राउंड फील्ड पर होती है और कैंडो पूछती है हमारे कॉर को डेवलप करना, और वेल्ड बोलते हैं क्लास ए ये पहले से ही कर रही है तो जल्दी करो। और वो आगे बोलते हैं पिछले सेमेस्टर क्लास ए ने सारा अटेंशन ले लिया तो अगला सेमेस्टर क्लास बी का है, समझे? इस बार क्लास ए नहीं बल्कि हमारी बारी है, क्लास बी की। और टिट्सू रोते हुए बोलता है सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम डिसअपॉइंटिंग स्टूडेंट्स हैं। और इबारा पूछती है भले आपने कहा कि हम कॉर्क डेवलप करेंगे, मगर हम सभी 12 बच्चे हैं और सबके पास अलग अलग कॉर्क है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या डेवलप करना है और कैसे? जिस पर वेल्ड बोलते हैं जब मसल फाइबर ओवर यूज़ होते हैं तो वो फटते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सेम यही टेक्निक भी कॉर्क पर यूज़ होती है, अगर तुम उसे ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और अगर तुम नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में तुम्हें एक चीज़ करनी है, अपने लिमिट को तोड़ना। और हम कात्सुकी को देखते हैं जो पानी में हाथ डालकर एक्सप्लोजन कर रहा होता है, और हमें प्रेजेंट माइक की आवाज़ आती है। कात्सुकी बाकुगो ये अपने हाथों को उबलते हुए पानी में डाल रहा है ताकि इसके स्वेट ग्लैंड एक्सपेंड हो सके, और रिपीटेटिव एक्सप्लोजन करके ये अपने अटैक के स्केल को बड़ा कर रहा है। सोतो तोदोरोकी ये आइस और फायर के बीच लगातार स्विच कर रहा है ताकि नहाने का पानी अनयूनिफॉर्म हो जाए। ये ट्रेनिंग इसकी बॉडी को फ्रीजिंग के लिए यूज टू करवा के फ्लो के सहारे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है, और शायद एक दिन ये अपने दोनों साइड साथ में यूज़ कर पाए। हांता सीरो लगातार टेप प्रोड्यूस करके इसकी ट्रेनिंग में इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही टेप की स्ट्रेंथ और शूटिंग स्पीड को भी। इजीरो किरिशिमा और मशिरा ओजीरो को किरिशिमा को अपने टेल से मारना है जब किरिशिमा अपने हार्डिंग फॉर्म में हो, जिससे ये दोनों एक दूसरे के कॉर के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। डेंकी कामिनारी इसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी से इस बड़े बैटरी को चलाना है, ये अपनी बॉडी से बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी निकालने की ट्रेनिंग कर रहा है। koji कोडा अपने वॉइस की रीच को बढ़ाने के लिए वोकल एक्सरसाइज कर रहा है, वोकल मसल को इंक्रीज़ करने के लिए, और इससे इसकी शाइनेस भी खत्म होगी। युगा आयोमा ये अपने बॉडी को नेवल लेज़र का आदी कर रहा है ताकि ये इसे शूट करते रह पाए जब इसका पेट दर्द हो तब भी, और साथ ही अपने लेज़र की रेंज भी बढ़ा रहा है। फूमिकागे तोकोयामी ये डार्क शेडो को डार्कनेस में भी कंट्रोल करना सीख रहा है। ओचाको उराराका जीरो ग्रेविटी में लगातार घूमकर ये अपने सेमी सर्कुलर कैनाल जो इसके इनर ईयर में है उसे ट्रेन कर रही है। तेनिया लीडा ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा है अपने पैरों के स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। टीसू आसुई ये ट्रेनिंग करते हुए अपनी पूरी बॉडी के मसल्स के साथ साथ जीभ के मसल्स को भी ट्रेन कर रही है। रिकीडो सातो ये खाते हुए एक्सरसाइज कर रहा है ताकि अपने कॉर को एक्टिव कर सके। मोमो यारोजू ये भी खाते हुए अपने कॉर्क क्रिएशन को एम्पलीफाई कर रही है ताकि क्रिएशन टाइम पर हो सके। क्योका जीरो ये अपने कॉर्क के साउंड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपने ईयरफोन जैक को ताकतवर बना रही है। मीना आशिडो ये लगातार अपने बॉडी से एसिड निकाल रही है अपने स्किन की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मिनोरू मिनीटो ये अपने स्कैल्प को लगातार ताकतवर बनाने की ट्रेनिंग कर रहा है ताकि जब ये इन्हें ज़्यादा यूज़ करे तो इसके सर से खून न निकले। तोरू हागाकुरे और मीजो सोजी ये एक दूसरे के कॉर को ताकतवर बनाने में मदद कर रहे हैं। जैसे सोजी हागाकुरे का पता लगाने के लिए कई सारे ड्यूप्ली आर्म्स बना रहा है, और इन्हें ट्रेनिंग करता देखकर क्लास बी के बच्चे बोलते हैं ये क्या, और वेल्ड बोलते हैं तुम में से जो भी ऑपरेटिव टाइप है तुम्हें अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचना है। हेट्रोमॉर्फिक टाइप और दूसरे कॉम्पोजिट टाइप को अपने बॉडी के पार्ट्स को ट्रेन करना होगा जो कॉर्ड से रिलेटेड हैं। और ये सुनकर एक बच्चे की आत्मा उसके मुंह से निकल जाती है। और वेल्ड आगे बोलते हैं आमतौर पर ऐसा तब होता है जब तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। और आइजावा बोलते हैं मगर हमारे पास समय नहीं है, क्लास भी तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए। और कैंडो रिकीडो से बोलती है मगर हमारे ज्वाइन करने के बाद टोटल 40 हो जाएंगे, क्या बस 6 लोग इतने कॉर को मैनेज कर पाएंगे? जिस पर आइजावा बोलते हैं इसलिए वो यहाँ है। तभी रैगडॉल आती है और बोलती है हाँ हम चारों एक हैं। और मेंडलाया बोलती है इन स्पार्किंग गेस को लॉक कर दो, हम यहाँ आ गए हैं मदद करने के लिए। और पिक्सी बॉब बोलती है क्यूट एंड कैट लाइक, हम हैं वाइल्ड पुसी कैट। और रैगडॉल बोलती है मेरा कॉर्क है सर्च, मैं 100 लोगों तक का इन्फॉर्मेशन पता लगा सकती हूँ, बस उन्हें देखकर मैं उनके लोकेशन और उनके वीकनेस का भी पता लगा सकती हूँ। और पिक्सी बॉब बोलती है मैं अपने अर्थ फ्लो के साथ सभी लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए परफेक्ट जगह बना सकती हूँ। और मेंडलाया बोलती है मैं अपने टेलीपैथ के साथ कई लोगों को एक ही बार में एडवाइस दे सकती हूँ। और टाइगर बोलता है मेरा काम पंच और किक्स मारना है। और वह आगे बोलता है सभी पावर अप टाइप्स मुझ पर हमला करो, टाइगर बूट कैंप चालू हो चुका है। और हम देखते हैं मिडोरिया हवा में पंच मारने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, और टाइगर उसके पास आकर बोलता है
अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हिट करो। और मिडोरिया 5% डेट्रॉइट स्मैश का यूज़ करता है, मगर टाइगर उसे डॉज कर लेता है और मिडोरिया को पंच मारता है और वो पेड़ से जा टकराता है। और टाइगर बोलता है, तुम में अभी भी जान बाकी है, इसका मतलब अभी तक तुम्हारे मसल फाइबर्स फटे नहीं हैं। और मिडोरिया उठने की कोशिश करते हुए बोलता है, यस सर। और टाइगर बोलता है, मुझे आवाज़ नहीं आई। और मिडोरिया जोर से बोलता है, यस सर। और क्लास बी ये देखकर हैरान रह जाती है और एक बच्चा बोलता है, ये डरावना है। और टाइगर बोलता है, ये प्लस अल्ट्रा है ना? तो करो, मुझे अल्ट्रा दो। और मिडोरिया बोलता है, यस सर। और टाइगर बोलता है, यूए बिजी है तो फर्स्ट ईयर के हीरो कोर्स स्टाफ को छोड़ना मुश्किल होगा। और आइजावा बोलते हैं, इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर ये चारों सबसे लॉजिकल चॉइस है तुम्हारे कॉर को कम समय में ट्रेन करने के लिए। और वेल्ड बोलते हैं, क्लास ए से पीछे मत रहो, चलो क्लास बी। और यहाँ मिडोरिया ट्रेनिंग करते करते थककर ज़मीन पर लेट जाता है और मन में बोलता है, ऑल माइट ने मुझे उससे ज़्यादा पावरफुल कॉर्क दिया जो मैं डिज़र्व करता हूँ। ग्रैंड टोरिनो ने मुझे सिखाया कि मैं अपने कॉर्क को अपनी बॉडी के साथ कैसे ट्रेन कर सकता हूँ। और वह आगे बोलता है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब सब कुछ मेरे हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। और ये बोलकर वो खड़ा होकर चिल्लाता है और टाइगर बोलते हैं, ठीक है, अपने कॉर्क के वीक स्पॉट को ठीक करो। और मिडोरिया चिल्लाकर बोलता है, यस सर। और हम देखते हैं कि काटो ये देख रहा होता है और शाम हो जाती है और कैफेटेरिया में पिक्सी बॉब बोलती है, याद है ना हमने कल क्या कहा था कि बस आज ही हम तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। और रैगडॉल बोलती है, अपना खाना खुद बनाओ। और सब थकी हुई हालत में बोलते हैं, यस सर। और उन्हें देखकर रैगडॉल हंसते हुए बोलती है, तुम थके हुए लग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कैसा भी खाना बना दो। और तेनिया बोलता है, ये सच है, किसी को भी बचाने के लिए हमारे पेट और आत्मा का भरा हुआ होना ज़रूरी है। ये यूए है, इसमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं किया जाता। और तेनिया सभी से बोलता है, सभी सुनो, चलो हम डिलीशियस करी बनाते हैं। और ये देखकर आइजावा मन में बोलते हैं, लीदा काफ़ी यूज़फुल है। और तोदोरोकी खाना बनाने के लिए आग जलाता है और सभी खाना बनाने लग जाते हैं और रात तक वो खाना बना लेते हैं। और क्रिश्मा पेट में खाना भरते हुए बोलता है, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में होता तो मुझे ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर इस सिचुएशन में ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। और हम देखते हैं कि योएराजू भी भर के खा रही होती है और आशिडो बोलती है, यायो मोमो, तुम भी काफ़ी खा रही हो, है ना? जिस पर योएराजू बोलती है, हाँ, मेरा कॉर्क चीज़ों को बनाने के लिए कई सारे आइटम्स में बढ़ जाता है, तो मैं जितना खाना खाऊंगी उतना ही बना पाऊंगी। और ये सुनकर सीरो बोलता है, बिल्कुल पॉटी की तरह। और ये सुनकर योएराजू उदास हो जाती है और जीरो सीरो को पंच मारते हुए बोलती है, माफ़ी मांगो। और सीरो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि काटो ये दूर से देख रहा होता है और मेंडलाया बोलती है, काटो खाना तैयार है, मगर वो वहाँ से चला जाता है। और मिडोरिया उसे जाते हुए देखता है और वहाँ से दूर जाकर काटो एक जगह पर बैठ जाता है, मगर उसे भूख लग रही होती है। तभी वहाँ मिडोरिया आकर पूछता है, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम ये करी खा सकते हो। और काटो उसे देखकर गुस्से में पूछता है, तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? और मिडोरिया बोलता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हारे फुट स्टेप को फॉलो किया, मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ खाना होगा। और काटो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहता, मेरे सीक्रेट प्लेस से चले जाओ। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, सीक्रेट प्लेस? और काटो बोलता है, तुम्हारे कॉर को इम्प्रूव करना बेकार है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी चाह है अपने पावर को शो ऑफ करने की? और मिडोरिया बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या वो वाटर होस थे वाटर कॉर्क के साथ? और ये सुनकर वो गुस्से में बोलता है, क्या मेंडलाया ने तुम्हें ये बताया? जिस पर मिडोरिया बोलता है, नहीं, मुझे माफ़ करना, मैंने सुन लिया था और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके बेस पर मुझे लगा शायद ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, मुझे याद है। और ये सुनकर काटो बोलता है, चुप हो जाओ, सभी पागल हैं, सभी एक दूसरे को अजीब नाम हीरो और विलन से बुला रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं कॉर्क और बाकी चीज़ों की बातें करते हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि वो शो ऑफ कर रहे हैं। और ये सुनकर मिडोरिया मन में बोलता है, ये बस हीरोज़ ही नहीं, काटो कॉर्क से भी नफरत करता है और सुपर ह्यूमन सोसाइटी से भी। और उसे खड़ा देखकर काटो बोलता है, क्या तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। और मिडोरिया बोलता है, मेरे एक दोस्त को उसके पेरेंट्स से कोई कॉर्क नहीं मिला, ये एक हेरिडिटरी चीज़ है और ये काफ़ी रेयर है, मगर ऐसा होता है। मगर वो हीरोज़ को एडमायर करता था और उनमें से एक बनना चाहता था, मगर वो बिना कॉर्क के ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे दोस्त ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और चीज़ों को अपने पास खींचने की कोशिश की और अपने मुंह से आग निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। कॉर्क के बारे में सोचने के कई तरीके हैं, तो मैं ये नहीं जानता कि ये सब पर अप्लाई होता है या नहीं, मगर अगर तुम इसे रिजेक्ट करते रहोगे तो ये तुम्हें और दर्द देगा। और ये सुनकर काटो गुस्से में बोलता है, बस चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। और मिडोरिया बोलता है, माफ़ करना, मैं बस बता रहा था, मैं ये करी यहीं छोड़ रहा हूँ। और ये बोलकर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद काटो बोलता है, चुप रहो तुम सब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिमिको ने कुछ मास्क जैसा पहन रखा होता है और वो बोलती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं इसमें क्यूट नहीं लग रही हूँ। और मस्टर्ड बोलता है, अपीयरेंस मैटर नहीं करता जब तक ये काम कर रहा है। जिस पर हिमिको बोलती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे बस ये पहनना नहीं है। तभी वहाँ मैंग आता है और बोलता है, इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ करना। और मूनफिश किसी ज़ॉम्बी की तरह बोलता है, काम काम।
और वहाँ स्पिनर भी आता है और डाबी बोलता है हम साथ हो गए। और एक और विलन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उन्हें पंच मारने दो। जिस पर डाबी बोलता है चुप रहो बेवकूफ़, अभी नहीं, हम मूव नहीं करेंगे जब तक हम 10 यहाँ नहीं आ जाते। बस कुछ बेवकूफ़ लोगों को इकट्ठा करके हम रिस्क बढ़ा देंगे। और हम देखते कि वो वहीं होते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और डाबी आगे बोलता है उससे अच्छा होता है छोटा मगर एक्सपीरियंस ग्रुप, पहले अब उन्हें रियलाइज़ कराएंगे कि उनकी शांति हमारे हाथों में है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आशिरो, सीरो, सातो और कामिनारी काफ़ी थक जाते हैं। और आइजावा बोलते हैं ओए एक्स्ट्रा लेसन ग्रुप रुको मत। एक्स्ट्रा लेसन ग्रुप इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए थे और इन्हें एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। मगर इसमें किरिशिमा कहाँ है? मिस्टर आइजावा, किरिशिमा सो रहा है। और आशिरो बोलती है माफ़ करना, मुझे नींद आ रही है। और सीरो बोलता है मैं तो कल के एक्स्ट्रा लेसन के बारे में सोच भी नहीं सकता जो 7 बजे से 2 बजे तक होगा। और आइजावा बोलते हैं मैंने कहा था ये मुश्किल होने वाला है, तुम अपना कॉर्क इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। उसके ऊपर तुम्हें अपने वीकनेस पर भी काम करना है जो तुमने फाइनल एग्जाम के दौरान देखे। ध्यान से सोचो कि क्या तुम अपने क्लासमेट से पहले थक रहे हो। और वो आगे बोलते हैं उराराका, आयोमा, तुम भी, तुम फेल नहीं हुए हो मगर तुम काफ़ी क्लोज थे। पास होने के लिए 30 पॉइंट्स चाहिए थे और तुम्हें 35 मिले। और वो बाकी सभी से बोलते हैं फोकस मत खोना, मूव करते रहो, चाहे तुम कुछ भी करो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से आए हो। इम्प्रूवमेंट का यही मतलब होता है। हमेशा दिमाग में रखो कि तुम पसीने क्यों बहा रहे हो और क्यों तुम परेशान हो रहे हो। और ये सुनकर मिडोरिया मन में बोलता है मैं कहाँ से आया हूँ। और वो आइजावा के पास आते हुए बोलता है इससे मुझे याद आया मिस्टर आइजावा, हमें 3 दिन हो गए हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं तुमने क्या कहा? यहाँ बस ऐसे चलो मत। और मिडोरिया पूछता है क्या ऑल माइट, मेरा मतलब है बाकी सभी टीचर्स नहीं आ रहे हैं? और आइजावा बोलते हैं जैसा मैंने ट्रेनिंग कैंप से पहले बताया था, हम विलन्स को ये पता नहीं चलने दे सकते कि हम कहाँ पर हैं। हमने लोगों के नंबर्स को कम से कम रखा है। और रिगडॉल बोलती है इसलिए तुम हम चारों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। और आइजावा बोलते हैं और स्पेशली जैसा हम मानते हैं कि ऑल माइट विलन्स का टारगेट है, हम उसे यहाँ नहीं आने दे सकते चाहे अच्छा या बुरा। यही हुआ है क्योंकि उसने काफ़ी विलन्स को धूल चटाई है। और उन्हें देखकर मिडोरिया बोलता है लगता है बुरा वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही है। और पिक्सी बॉब बोलती है सबसे इम्पोर्टेंट, सभी सुनो, आज रात हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे एक दूसरे से लड़वा कर। हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद तुम काफ़ी अच्छा लड़ पाओगे। और मिडोरिया मन में बोलता है मैं यहाँ ऑल माइट के लिए आया था। तभी टाइगर उसके पास आकर पूछता है ओए अपना प्लस अल्ट्रा दिखाओ। और मिडोरिया बोलता है यस सर। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम में सभी खाना बना रहे होते हैं और बाकुगो काफ़ी तेज़ी से सब्जियां काट रहा होता है। और ये देखकर ओचाको हैरानी से बोलती है बाकुगो तुम चाकू के साथ कितने अच्छे हो, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। जिस पर कात्सुकी बोलता है क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड, आखिर तुम चाकू के साथ बुरे कैसे हो सकते हो। और कामिनारी बोलता है हमने तुम्हारा ये वर्जन पहली बार देखा है। और किरिशिमा बोलता है सभी कितने एनर्जेटिक हैं। और तोदोरोकी मिडोरिया के पास आकर पूछता है तुम्हें ऑल माइट से कुछ काम है, तुम मिस्टर आइजावा से उनके बारे में पूछ रहे थे है ना। जिस पर मिडोरिया बोलता है मैंने काटो के लिए किया। जिस पर तोदोरोकी पूछता है काटो, वो कैसे। और मिडोरिया बोलता है वो बच्चा मेंडलाया का कज़न है। और वो दोबारा चला गया। और मिडोरिया मन में बोलता है वो शायद अपने सीक्रेट प्लेस पर गया होगा, वो हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं करता। और वो तोदोरोकी से बोलता है वो बच्चा हीरो से नफरत करता है, मेरा मतलब है वो पूरे कॉर्क बेस्ड सुपर ह्यूमन सोसाइटी से नफरत करता है। और मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ कि ऑल माइट क्या बोलते। और वो तोदोरोकी से पूछता है तुम क्या बोलते तोदोरोकी। जिस पर तोदोरोकी बोलता है ये डिपेंड करता है। जिस पर मिडोरिया बोलता है बिल्कुल ये डिपेंड करता है। और तोदोरोकी बोलता है कुछ लोग जो स्ट्रेंजर्स हैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बात करने के लिए क्या एक्शन करता है। और कोई उनसे कहे तो वो वर्ड काफ़ी पावरफुल होता है। मुझे लगता है वर्ड्स को एक्शन के साथ पूरा करना चाहिए। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है सही कहा, जैसा तुमने कहा मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं उससे कैसे बोल सकता हूँ। और तोदोरोकी बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी नाजुक सिचुएशन में तुम्हें अपनी नाक घुसानी चाहिए और तुम उस तरह के लगते भी नहीं हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है मुझे माफ़ करना। और तेनिया उन दोनों से बोलता है तुम्हारे हाथ मूव नहीं कर रहे हैं, हम सबसे अच्छा मीट और पोटैटो स्ट्यू बनाने वाले हैं। और दूसरे सीन में पिक्सी बॉब बोलती है जब हमने खाना खत्म करके डिशेस धो लिए हैं तो अब। और आशिरो खुशी से बोलती है ये समय है टेस्ट ऑफ करेज का। और कामिनारी, किरिशिमा, सातो और सीरो भी खुशी से बोलते हैं बिल्कुल। तभी आइजावा बोलते हैं मगर मुझे ये बोलते हुए बहुत दर्द हो रहा है, मगर एक्स्ट्रा लेसन ग्रुप मेरे साथ क्लास लेंगे। और ये सुनकर आशिरो हैरानी से बोलती है आप मजाक कर रहे हैं। और आइजावा पांचों को पकड़कर बोलते हैं माफ़ करना, मगर तुम्हारी दिन की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं थी, हमें इस समय को यूज़ करना होगा। और किरिशिमा चिल्लाते हुए बोलता है हमें ब्रेक दीजिए। और सीरो बोलता है हमें टेस्ट देना है। और आइजावा उन्हें खींच कर ले जाते हैं। और पिक्सी बॉब बोलती है
तो पहले क्लास बी डराने वाली बनेगी। क्लास ए हर 3 मिनट के बाद पेयर में जाएगी और रूट के बीच में तुम्हारे नाम का टैग होगा, तो तुम्हें उसे लेकर आना होगा। और तोकोयामी बोलता है राइवलरी इन डार्कनेस। और टाइगर बोलता है जो क्लास लोगों के पेंट में टॉयलेट करवा देगी वो जीतेगी। जिस पर जीरो बोलती है ये काफ़ी घिनौना है। और तेनिया बोलता है वो हम एक दूसरे से कॉम्पिटेट कराकर हमारे आइडियाज़ को रिफाइन कर रहे हैं, जैसा यूएसए एक्सपेक्टेड ही है। और पिक्सी बॉब बोलती है अब हम लॉर्ड से तुम्हारे पार्टनर चुनेंगे। और मिडोरिया बोलता है जब हम 20 हैं 5 एक्स्ट्रा लेसन के साथ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। और वो चौंकते हुए बोलता है यहाँ एक एक्स्ट्रा है। जिस पर जीरो बोलता है हमने लॉर्ड से डिसाइड किया है तो किसी को तो रुकना ही पड़ेगा। तभी कात्सुकी ओजीरो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है ओए टेल मेरे साथ स्विच करो। और मिनिटो आयोमा से बोलता है आयोमा प्लीज मेरे साथ स्विच करो। और तोकोयामी बोलता है राइवलरी इन डार्कनेस। और 12 मिनट बाद जंगल से चिल्लाने की आवाज़ आती है और पिक्सी बॉब बोलती है ठीक है 5th टीम आसुई किटी उराराका किटी जाओ। और चलते हुए ओचाको बोलती है मैं डरी हुई हूँ टीसू, यहाँ काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और आसुई बोलती है ये क्योका और तोरू है ना। और आसुई आगे बोलती है मेरा हाथ पकड़ लो, सब ठीक है, डरो मत। और यहाँ दूसरी तरफ होनुनोके बोलता है कोडाई तुमने तो अब तक सबको डरा दिया। और कोडा बोलती है सारा क्रेडिट मुझे मत दो यूई। और होनुनोके हंसते हुए बोलता है बाकुगो और तोदोरोकी तो काफ़ी फ़नी थे। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही कात्सुकी और तोदोरोकी पहुँचते हैं वहाँ से यूई ज़मीन के अंदर से निकलने लगती है और दोनों डर के मारे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ओई ओई। और प्रेजेंट में होनुनोके हंसते हुए बोलता है वो ओए ओए क्या था। और तभी यूई बोलती है क्या कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही है। और होनुनोके बोलता है जब तुमने मेंशन कर ही दिया है तो देखो अचानक से धुआं आने लगा। क्या बाकुगो और तोदोरोकी इतना डर गए हैं कि वो अपने फायर कवर का यूज़ कर रहे हैं। तभी ये बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि हवा में कुछ अजीब सा धुआं फैल जाता है। और ये देखकर केंडो यूई को अपने हाथ में पकड़कर बोलती है यूई सांस मत लेना, ये स्मोक पॉइजनस है। और यहाँ दूसरी तरफ पिक्सी बॉब स्मेल को सूंघते हुए बोलती है क्या ये बर्निंग स्मेल है। और मिडोरिया बोलता है वो ब्लैक स्मोक क्या कुछ जंगल में हुआ है, क्या पहाड़ पर आग लग गई है। और हम देखते हैं कि ये डाबी कर रहा होता है और वो बोलता है अब ये शुरू होता है। और अचानक से ही पिक्सी बॉब उड़कर खींचने लगती है और डाबी बोलता है उन्हें पकड़ो, उन गलत हीरो टाइटल वालों को। हम लीग ऑफ विलन्स के वैंगार्ड एक्शन स्क्वाड इन्हें सबक सिखाएंगे। और हम देखते हैं कि पिक्सी बॉब घायल पड़ी होती है जिसे स्पिनर और मेंग ने घायल किया होता है। और इन्हें देखकर मिनिटो बोलता है मुझे लगा वो डबल शॉट थे, आखिर यहाँ विलन्स क्यों हैं। और मिडोरिया पिक्सी बॉब को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी मिंडलाय और टाइगर उसे रोक देते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब काटो अपने सीक्रेट प्लेस से देख रहा होता है। और तभी वहाँ कोई आता है और यही खत्म होता है ये एपिसोड। कि पिछले ही वीडियो में मैंने पूछा था कि अगर ऑल फॉर वन सभी के कॉर्स को चुरा सकता है तो वन फॉर ऑल को क्यों नहीं चुरा सकता। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, काश इतना अच्छे से मैंने अपने सेमेस्टर में आंसर दिया होता। तो ये रहे सभी के स्क्रीन।
मैं बता दूं कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन देखकर मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल को इसलिए नहीं चुरा सकता क्योंकि वन फॉर ऑल एक ऐसा कॉर्क है जो उसके ओनर की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर ओनर की मर्जी होगी तभी वो अपना कॉर्क किसी को दे पाएगा, लेकिन ओनर को पीट के या उसकी ज़बरदस्ती मर्जी करवा के किसी और को ये कॉर्क दिया जा सकता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने के बाद मैं सोचा कुछ छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स हैं। आपको उन सभी के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस नंबर बताने हैं। तो देखते हैं कितनों का सही होता है। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।